श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन शिव जी का भी रूप बदलता है। बंदो गुरु पद कंस कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, सूर्य को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सूर्य नहीं है। यहाँ भारत में सूर्य देखो और दूसरे देश में जाकर देखो, एक ही तरह का सूर्य है। यहाँ का दूसरा और वहाँ का दूसरा सूर्य ऐसा नहीं है। यहाँ जो गुण है वहाँ वही गुण है। यहाँ सूर्य को पहचानने वाला इंग्लैंड में भी वैसा ही पहचानता है। इसी तरह दूसरे देशों में इसी तरह ईश्वर है, वह एक ही एक है। यहाँ देखो जैसा, दूसरे देश में जाकर देखो तो वैसा ही है। अगर देख सको तो अपने अंदर जैसा दूसरे के अंदर भी वैसा ही। यही ईश्वर है और सब ईश्वर की माया है। बाहर में राम के दर्शन करो, कहो कि ईश्वर है। कृष्ण के दर्शन करो, कहो कि ईश्वर है। परंतु सब संसार में ऐसा नहीं कि राम ईश्वर है और कृष्ण ईश्वर है। अपने भारत में राम और कृष्ण का बहुत आदर है, फिर भी तमाम लोगों का एक ही विचार नहीं है कि राम और कृष्ण ईश्वर हैं। अपना देश धर्म का मिलाप देश है। अपने देश में वैदिक धर्म मूल है। इसके अंदर बहुत से संप्रदाय और पंथ हैं। सब कोई मिलकर कहो कि राम और कृष्ण ईश्वर हैं, मानने को तैयार नहीं। वेद को सनातन धर्म के लोग और आर्य समाज वाले भी मानते हैं, फिर भी सनातनी राम कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और आर्य समाजी नहीं मानते। इसी तरह काली और दुर्गा को सभी कोई ईश्वर नहीं मानते। जबकि अपने देश की ही यह बात है तो फिर अन्य देशों की क्या बात। जबकि सूर्य को संसार में सभी लोग सूर्य ही मानते हैं। इसी तरह एक ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए, इसी में सबको आना है, नहीं तो ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर एक ही है, एक से अधिक नहीं हो सकते। राम ईश्वर, कृष्ण ईश्वर, देवी ईश्वरी, इस तरह अनेक ईश्वर और ईश्वरियां हैं। लोग सुनकर हंसेंगे। ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। वे एक ईश्वर कौन हैं? जैसे सारे संसार के लिए एक सूर्य है, वैसे ही संसार के लिए कौन से एक ईश्वर हैं? जितने पदार्थ संसार में हैं, चाहे इस देश के व दूसरे देश के, सभी पदार्थों की बदली होती है। श्री राम और श्री कृष्ण का शरीर बच्चा था और फिर बढ़ते बढ़ते वे सयाने हुए। यह बदली है। इसी तरह जहाँ जहाँ बदली है आप इंद्रियों से जानते हैं। जहाँ बदली नहीं है वहाँ इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। आप कहेंगे कि काली माई शिव जी का रूप तो नहीं बदला। मैं कहूँगा कि विविध प्रकार की कहानियाँ पुराणों में हैं। रावण मारा गया, लंका से राम अयोध्या आए। बातचीत हुई कि लंका में सबसे बड़ा वीर कौन था। किसी ने रावण को, किसी ने कुंभकर्ण को, किसी ने मेघनाद को बताया। पीछे निर्णय हुआ कि मेघनाद सबसे बड़ा वीर था। रावण का कुछ देवताओं से भी युद्ध हुआ। रावण से जो काम नहीं हुआ, मेघनाद ने वह काम किया। देवताओं से युद्ध करने में रावण इंद्र को नहीं पकड़ सका और मेघनाद ने पकड़ लिया। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा।
लक्ष्मण जी की वीरता अद्भुत ठहरी। सीता जी बोली कि न तो राम ईश्वर हैं न लक्ष्मण, वीरता में शक्ति की प्रधानता है और वह शक्ति मैं हूँ। सीता जी बोली कि शक्ति से ही रावण व कुंभकर्ण व मेघनाद पछड़ा, इसलिए सबसे बढ़कर शक्ति है, वह शक्ति तो मैं ही हूँ। यहाँ शक्ति की बड़ी प्रधानता है। विचारो तो शक्ति स्त्री है व पुरुष है व सजीव प्राणी है। शक्ति न स्त्री है न पुरुष और न सजीव प्राणी है। जब यह बात निकली तो सीता जी बोली कि एक और रावण है, उसको देखें कौन मारते हैं। एक कल्पीय रामायण है, उसमें मैंने पढ़ा उस रावण के यहाँ सीता, राम, लक्ष्मण तीनों गए। युद्ध हुआ। वह ऐसा था कि एक के अनेक रूप हो जाते थे। वह अपने बैठा रहता, उसके अनेक रूपों से राम लक्ष्मण लड़ते लड़ते थक गए। उनके खून की बूंद से रावण बन जाता था। श्री राम और लक्ष्मण आघात खाकर गिर पड़े। तब सीता जी ने काली का रूप धारण कर क्रोध करके उस पर प्रहार किया। इतना बड़ा रूप कि उसका भार कौन संभाले। शिव जी शव का रूप धारण कर उसके पैर के नीचे चले गए। जब तक युद्ध हुआ, शिव जी पर दृष्टि नहीं पड़ी। युद्ध समाप्त होने पर पड़ी। देखा कि शिव जी शव के रूप में हैं। कभी काली का रूप, कभी सीता का रूप, क्या इसमें बदली नहीं है। नानक पंथ के दूसरे गुरु अंगद साहब थे। उनके समधी अमरदास जी तीसरे गुरु थे। एक बार अमरदास जी महाराज हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहे थे। उस यात्रा काल में उन्होंने गुरु अंगद देव जी के यहाँ रात्रि निवास किया। गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब अमरदास जी महाराज की नींद टूटी तो वे देखते हैं कि एक महासुंदरी देवी गुरु अंगद देव जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। अमरदास जी महाराज ने उन देवी से पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं। उत्तर में देवी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। अमरदास जी महाराज ने कहा कि मैं हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। देवी ने कहा कि वह हिंगुला देवी मैं ही हूँ। अमरदास जी महाराज ने कहा कि माता जी आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। देवी ने कहा, अरे ये तो संत हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी झाड़ू लगाकर अपने सौभाग्य को सराहती है। यह कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ भी देवी रूप बदलती हैं। आजकल वाजिदपुर का नाम पड़ गया है विद्यापति नगर। विद्यापति जी शिव जी के भक्त थे। वे भजन गाते थे, शिव जी सुनते थे। शिव जी नौकर रूप से विद्यापति के पास रहने लगे, उगना रूप से उनके पास रहते थे। इस तरह शिव जी का रूप भी बदलता है। भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर को यह वरदान मिला तो भस्मासुर के मन में आया कि यदि शिव जी के माथे पर मैं अपना हाथ रखूंगा तो ये भस्म हो जाएंगे, तो पार्वती जी मेरी हो जाएगी। भस्मासुर ने जैसे शिव जी की ओर हाथ बढ़ाया तो शिव जी भागते जाते थे और भस्मासुर पीछा करता जाता था। इस प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि शिव जी का शरीर भी भस्म हो सकता था, इसीलिए वे भागते फिरते थे। शिव जी की रक्षा के लिए विष्णु भगवान पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर से कहा कि यदि तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो जिस तरह भगवान शंकर एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रखकर नाचते थे, उसी तरह
तुम भी अपने हाथ को कमर और माथे पर रखकर नाच दिखाओ। भस्मासुर ने जैसे ही अपनी कमर और अपने माथे पर हाथ रखा, वह स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान के रूप में भी बदली होती है। इस तरह विष्णु, शिव, शक्ति सबके रूपों में बदली होती है। भले ही उन बड़े बड़े देवों के रूप का नाश अधिक से अधिक दिनों में हो, लेकिन कभी न कभी बिना नष्ट हुए बच नहीं सकते। लेकिन ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। इस तरह जो बदले और नष्ट हो, उसको माया समझो। ईश्वर वह नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ईश्वर एक हैं, जो राम के शरीर में, शिव के शरीर में, शक्ति के शरीर में, उस एक रूप को जो अपने अंदर में पहचानता है, वह सब के अंदर, सब देशों में पहचानता है। वे एक ही ईश्वर हैं। वे इंद्रिय ज्ञान से परे हैं, चेतन आत्मा से जानने योग्य हैं। इसलिए आत्मगम्य भजहि जहि संता, उसी एक को राम रूप में, शिव रूप में, विष्णु रूप में, शक्ति रूप में संतों ने वर्णन किया है। इसीलिए अभी पाठ में सुना कि करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, करोड़ों शिवों के समान संहार करने वाले और करोड़ों ब्रह्माओं के समान सृष्टि करने वाले कहा गया। भगवान विष्णु का अवतार हुआ। उस शरीर का नाम श्री राम और उस शरीर में व्यापक स्वरूप भी राम। उस स्वरूप को शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए सब शक्तियों का वह भंडार है। वह स्वरूप कल्याण स्वरूप है। इसलिए यह शिव है। उसको बाहर में नहीं, अंदर में पाओगे। उसको पाने के दो सहारे हैं, ज्योति और शब्द। बिना ज्योति के क्या काम करोगे? बिना शब्द के संसार ही नहीं रह सकता। परमात्मा की अनेक विभूतियों में ज्योति और शब्द उत्कृष्ट है। वह ज्योति और शब्द आपके अंदर है। पहले ज्योति पकड़ो, फिर शब्द पकड़ा जाएगा। परमात्मा इसका नमूना दिखाते हैं कि आकाश में पहले बिजली चमकती है, फिर शब्द सुनाई पड़ता है। संत लोग इसका यत्न बताए हैं। अपने अंदर वह शब्द होता है। उस शब्द को जो पकड़ता है, वह नाम भजन करता है। इसको संत गरीबदास जी ने कहा, निर्गुण निर्मल नाम है, अवगत नाम अवंच, नाम रते सो धनपति और शकल परपंच। जो सब में व्यापक है, वही राम है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही शक्ति है। जो शब्द अपने आप सबके अंदर गूंज रहा है, उसको पकड़ो। यही नाम भजन है। अपने हृदय को पवित्र रखे बिना परम पवित्र परमात्मा का भजन नहीं हो सकता। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों से जो नहीं छूटता है, वह ईश्वर का ठीक ठीक भजन नहीं कर सकता। यदि एक ही बार इतना पवित्र नहीं हो सको, तो थोड़ा थोड़ा पापों को छोड़ते जाओ। इसका ज्ञान सत्संग से होगा। सत्संग करो। सत्संग से गुरु की भी जानकारी होती है। अच्छे गुरु से इसका यत्न जानो और करो। लोग कहते हैं कि यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब तक सुनाओ नहीं तो कोई करे कैसे। सत्संग इसलिए है कि सब कोई सुने, समझे और करें। मैंने देखा है कि सुनते सुनते लोग करने भी लग गए हैं। त्रैकाल संध्या करो, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद तुरंत और संध्या के समय करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 11/6/1967 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।